हाय हेलो प्रणाम नमस्ते सलाम स्वागत है आप सभी का हमारे ब्रांड न्यू तड़कता भड़कता चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पबजी लाइट के बिना हाथ हाथ पैर वाला टिप्स एंड ट्रिक्स पबजी मोबाइल लाइट का। तो चलिए उठते बैठते नहाते धोते चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला ट्रिक जो है वो थर्डेल के इस वाले घर में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर की ओर जाना है और इस तरह से खिड़की के पास बैठ जाना है और धीरे धीरे आगे घुसकाते हुए यहाँ पर चले आना है। तो फिर यहाँ पर बैठते हुए और धीरे धीरे आराम आराम से आगे की ओर बढ़ना है और फिर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और बूम गाइस, आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप यहाँ से अगर आप पेलोड मोड खेल रहे हैं तो मैं बस यही कहूँगा कि हाथों में एक एयर गन तो लेकर ही चलें, क्योंकि अगर आपके और एनिमी दोनों के बीच में फाइट होता है और आपका शॉट या फिर एनिमी शॉट कहीं मिस हो जाता है तो आपको तो पता ही आरपीजी रिलोड में थोड़ा वक्त लेता है, तो आप उस एयर गन से उसको मार सकते हैं जब तक वो रिलेट करता है तब तक। अगर आप लास्ट में बचे हुए हैं और बंदा 2-3 बचा हुआ है तो सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ सांप ऐसे सांप होते हैं जो कभी भी काट लेते हैं और कैसे काटते पता ही नहीं चलता है। जैसे कि इस वाले वीडियो में आप देखिए कैसे एक सांप मिलता है मुझे, देखिए। भाई ऐसे सांप को मैं क्या बोलूँ, ऐसे ही सांप होते हैं जो कैसे काट लेते पता ही नहीं चलता। अगर आपको सेफ जोन में जाना है या कहीं रश करने जाना है या फिर ड्रॉप लूटने जाना है तो कभी भी सिंगल गाड़ी में पूरा स्क्वाड लेकर मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे में अगर कोई गाड़ी पर मारता है तो पूरा गाड़ी पर पूरा स्क्वाड खत्म कर सकता है। अगर आप अलग अलग गाड़ी में जाएंगे तो वैसे बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आप अच्छे से स्क्वाड के साथ ड्रॉप भी लूट सकते हैं और सेफ जोन में भी आसानी से जा सकते हैं। अगर आपके सर पर रेड जोन है तो गाड़ी में कभी मत भागना और पूरा स्क्वाड के साथ गाड़ी में तो कतई मत भागना, क्योंकि ऐसे में अगर गलती से भी रेड जोन कब नेट आपके ऊपर गिर गया तो पूरा स्क्वाड ख़त्म हो सकता है। अगर आप रेड जोन में घिरे हुए हैं तो एक डायरेक्शन कभी मत भागिएगा, क्योंकि ऐसे में आपके ऊपर नेट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप इधर उधर भागिएगा ताकि नेट गिरने के चांसेस, बम गिरने के चांसेस कम हो जाए। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं और किसी घर पर रश करने जा रहे हैं तो आप रश करने से पहले उस घर में किसी तरह से नीट कर देंगे ताकि कुछ बंदे जो है वो नॉक हो जाए और आप कुछ बंदे को आराम से मार सकें। अगर खेलते टाइम अगर आपका पिंग हाई चल रहा है तो गेम को वहीं रोक दें और फिर से रीस्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे में आपका गेम जो है वो बहुत लैग करेगा और आप अच्छे से खेल भी नहीं पाएंगे। अगर आप स्नाइप कर रहे हैं तो पिक का ऑप्शन किसी ऐसी जगह रखें जिससे आप आसानी से पिक ऑन और ऑफ कर सकें, ताकि अगर वो बंदे भी अगर स्नाइप कर रहा था उसका शॉट मिस हो सके और आपका उस पर लग सके। कभी भी अगर आपको ये ऑप्शन है कि आपको मेड किट चुनना है और या फिर बैंडेज चुनना है तो आप मेड किट चुनिए, क्योंकि मेड किट एक बार में हेल्थ पूरा फुल कर देता है और बैंडेज थोड़ा थोड़ा में करता है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मेड किट यूज़ करें बैंडेज की जगह, और कभी भी प्राइमरी मेड किट को ही लें। कभी भी उतरते ही एनिमी के पीछे मत भागना, पूरा लूट करने के बाद भागना, क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आप भाग कर उसको मार सकते हैं तो आप बेशक भागिए, पर अगर आपको लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं तो भागने में सोचिएगा मत। आप पूरा लूटिए अपना घर, उसके बाद फिर उसको जाकर मारने की कोशिश कीजिए। अगर आप पीछे कोई बंदा गाड़ी से कर रहा है फिर आप किसी बंदा को पीछा कर रहे हैं गाड़ी से तो कभी भी आप गाड़ी को सीधा डायरेक्शन मत चलेगा, क्योंकि अगर ऐसे करने से बंदा पीछे से मार सकते, जैसे अभी मैंने मारा ऐसे किसी कोई भी मार सकता है। तो इसका आप बच कर रहिएगा और आप कभी गाड़ी सीधे रूट में मत चलेगा। ये जब भी चलेगा टेंट है चलेगा, ये तो अलग अलग डायरेक्शन चलेगा। अगर आप पीछे कोई बंदा गाड़ी से कर रहा है फिर आप किसी बंदा को पीछा कर रहे हैं गाड़ी से तो कभी भी आप गाड़ी को सीधा डायरेक्शन मत चलेगा, क्योंकि अगर ऐसे करने से बंदा पीछे से मार सकते, जैसे अभी मैंने मारा ऐसे किसी कोई भी मार सकता है। तो इसका आप बच कर रहिएगा और आप कभी गाड़ी सीधे रूट में मत चलेगा। ये जब भी चलेगा टेंट है चलेगा, ये तो अलग अलग डायरेक्शन चलेगा। कितनी बार अगर ऐसा होता है कि हम लोग को दीवार से सट कर बंदा को देखना रहता है कि बंदा है कहाँ, तो हम लोग दीवार को इस प्रकार सट जाते हैं। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो गन का क्लिक सीधे बाहर की तरफ जाएगा तो उसे पता चल जाएगा बंदा को क्या फेंका है। आपको उससे थोड़ा हट कर खड़ा रहना है ताकि बंदूक के गोली अंदर ना जा सके।
नहीं तो बंदा को स्पॉट कर लेगा कि आप कहाँ हैं और आपको पोजीशन को पता लगा कर नेट से भी या फिर कैसे आपको उड़ा सकता है। तो इससे आप सावधान रहिएगा। हमारा अगला ट्रिक जो है वो थर्डेल के इस वाले गढ़ में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर की ओर जाना है और इस तरह से खिड़की के पास बैठ जाना है और धीरे धीरे आगे घुसकाते हुए यहाँ पर चले आना है। तो फिर यहाँ पर बैठते हुए और धीरे धीरे आराम आराम से आगे की ओर बढ़ना है और फिर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और बूम गाइस, आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप यहाँ से मैंने कहीं पर एक बार देखा था कि अगर कहीं स्मोक हुआ है और उसके अंदर जाकर अगर आप स्मोक को होल्ड करके रखे रहिए और 2-3 सेकंड के बाद आप कैंसिल का बटन दबा देते हैं तो स्मोक पूरा का पूरा हट जाता है। पर मैंने जब ट्राई किया तो वो हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने उसको लोटस पर ट्राई किया तो फिर से नहीं हुआ। तो फिर कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग के साथ अगर ऐसा हुआ है कि नहीं, आपको भी ये ट्रिक पहले से पता था कि नहीं। अगर आप M416 लवर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप M416 जब यूज़ करें तो उसमें 3x लगा के यूज़ करें, क्योंकि ऐसे में M416 में 3x में मक्खन की तरह चलता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर M416 चलाना है तो 3x यूज़ करो। अगर आप किसी ओपन ग्राउंड या फिर किसी छत पर लूटना चाहते हैं तो सो अच्छा होगा कि अगर आप सो कर लूटें, ताकि ऐसे आपको बंदे स्पॉट भी नहीं कर पाएंगे, अगर स्पॉट कर भी लिए तो मार भी नहीं पाएंगे। Oye, Guerla. Escúchate esto. Arapap, arapapam.